नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्त्री भ्रूण हत्या अभियान अंतर्गत लाभार्थियों को दिए जाएंगे 7,500 रुपए के धनादेश। कलम्बोली ग्राम पंचायत ने किया प्रस्ताव पारित। नगर पालिका द्वारा पनवेल में विकास कार्य वायु गति से शुरू। धाकटा खांदा गांव में किया गया सार्वजनिक शौचालय का भूमि पूजन। दशहरे के उपलक्ष्य में स्थापित किए गए भगवान गणेश जी के मूर्तियों का हुआ विसर्जन। पनवेल नगर पालिका स्थायी समिति की बैठक हुई रद्द। अहम विषयों पर होने वाली थी चर्चा। पनवेल नगर पालिका के 12 लाख रुपए के शेष फंड द्वारा धाकटा खांदा गांव में बनाए जा रहे शौचालय के नए इमारत का भूमि पूजन पनवेल के शहर चिटनीस नितिन पाटिल के हाथों किया गया। जब से पनवेल नगर पालिका के नगर अध्यक्ष पद का पदभार नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल ने संभाला हुआ है, तब से लेकर अब तक नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल ने पनवेल के विकास कामों पर ध्यान देते हुए विकास कामों में तेजी लाने का प्रयास किया है। हाल ही में पनवेल नगर पालिका के 12 लाख रुपए के फंड द्वारा धाकटा खांदा गांव में शौचालय की इमारत बांधने का काम किया जा रहा है। इस नए इमारत का भूमि पूजन शेतकरी कामगार पक्ष के पनवेल शहर चिटनीस नितिन पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर पनवेल नगर पालिका के नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल, नगर सेवक मनोहर म्हात्रे, नगर सेवक मुकुंद म्हात्रे, अन्य गणमान्यों सहित ग्राम पंचायत सदस्य और ग्रामस्थ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस विकास काम की अधिक जानकारी पनवेल शहर के चिटनीस नितिन पाटिल ने दी। पनवेल नगरीचे अत्यंत तरुण असे कर्तव्यदक्ष नगराध्यक्ष संदीप पाटील यांनी अत्यंत कमी कालावधीत म्हणजे फक्त 4 महिन्याच्या कालावधीत पनवेल शहराचा कायापालट करण्याचं ध्येय निश्चित केलं आणि सुमारे 25 कोटीची कामं प्रस्तावित कामं या शहरामध्ये केली। त्यातली बहुतांशी कामं आज मार्गी लागलेली आहेत। धाकटा खांदा इथे सुमारे 1 कोटीची शाळा, 40 लाख रुपयांचे पेवर ब्लॉकची कामं, तसेच 12 लाख रुपयांचं आत्ताच आम्ही उद्घाटन केलेलं शौचालय, अशी विविध विकास कामाचा धडाका संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आमचे कार्यसम्राट नगरसेवक मनोहर म्हात्रे यांनी त्यांच्या प्रभागात केलेली आहेत। असाच धडाका पुढच्याही कालावधीत संदीप पाटील यांनी करावा असं माझ्या त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा। वाशी स्थित घड़ी के शोरूम में आग लग गई, तो आइए जानते हैं आग लगने की वजह क्या थी और क्या कहना था पुलिस अधिकारी का तथा दमकल कर्मचारियों का। एक नजर खबर पर। वाशी सेक्टर 17 स्थित बिग प्लास बिल्डिंग में घड़ी के शोरूम में आग लग गई। आग लगने की वजह पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। वजह यह थी कि घड़ी के शोरूम में धुआं भर गया था और धुआं निकलने की जगह न होने की वजह से दमकल कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी दिक्कत हो रही थी। दमकल कर्मचारी ऑक्सीजन मास्क लगाकर अंदर मुआयना करने पहुंचे। शोरूम के पीछे की दीवार दमकल कर्मचारियों ने तोड़ दी, तब जाकर धुआं बाहर निकला। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियां और 8 से 10 दमकल कर्मचारी मौजूद थे। घटनास्थल पर पुलिस भी मौजूद थी। उनसे पूछा गया कि यह आग कैसे लगी, किस तरह से आग लगी, क्या वजह क्या थी, कुछ बताएगा आपको? इधर का मैनेजर बोल रहे हैं कि इधर शॉर्ट सर्किट है, इन्वर्टर का जो वायर है वो जला हुआ है, इससे वजह से धुआं निकल रहा था। तब हमारे जो बीट मार्शल जा रहे थे उनको धुआं देकर वो कंट्रोल रूम को फोन किया, तभी उन्होंने इनके भी आदमी आए थे, उनको पता चला। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई। अभी इन्वेस्टिगेशन की बात भी चला गया परफेक्ट आग कैसे लगाई है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन समझ आग लगी है या लगाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सस्पेक्टेड कुछ नहीं है, दिस इज एक्सीडेंट ओनली। वही शोरूम में मौजूद युवती का कहना था, अभी आपके दुकान में धुआं है, आपके दुकान में आग नहीं लगी? आप जो नहीं, हमारे दुकान में कोई आग नहीं लगी। तो जहाँ आग लगी वो किस टाइम? पीछे के साइड पे वो सबके केबल वायरिंग, मीटर केबल वायर है वो। पीछे की पूरी दुकान की वायरिंग उसमें ज्वाइंट है उसमें। तो कुछ चीजें जो जली हुई है आपकी, जो यहाँ पे सामने जो दिख रही है, वो तो ऊपर से धुआं आया, उसके वजह से धुएं की वजह से जल गया। आप कहना ये चाहते हैं धुएं के अंदर जमा हो गया रहेगा, इसके लिए प्लास्टिक चाहिए। इस अवसर पर दमकल विभाग के अधिकारी का कहना था, अभी यहाँ तो उनका दुकान का स्टोर रूम था। स्टोर रूम में कुछ इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम लग रहा है हमको। अच्छा। क्योंकि इनका इन्वर्टर जो है वो स्टोर रूम में था। अच्छा। तो शायद उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होके हुआ होगा ये फायर। अभी स्टोर रूम पूरा खाली करने जा रहा है, अंगा तो सब बुझ गया है। अभी स्टोर रूम खाली करके पता चलेगा बाद में क्या प्रॉब्लम है। सर ये जानना चाहिए नुकसान की, अगर नुकसान तो हुआ है दुकान वालों का, अभी उनसे पूछ के देखना पड़ेगा कितना उसका मटेरियल था उसके अंदर और कितना नुकसान हुआ है। इस विषय में पहले हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जो पीछे बना हुआ वो हिस्सा हमारा नहीं है। हाँ, अभी तो दिख रहा है तो पूरा बॉक्स ही है। बॉक्स से पूरा एम्प्टी तो है उनका जो दुकान का, अभी तो पता नहीं चला। शोरूम में आग लगने की वजह से कितने रुपयों का नुकसान हुआ है इसका ब्यौरा तो नहीं मिल पाया।
लेकिन दिवाली के अवसर पर शोरूम में आग लगने की वजह से शोरूम के मालिक काफी परेशान नजर आए। हमारे प्रतिनिधि गोपाल शाह की रिपोर्ट। स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए देश में चल रहे जनजागृति अभियान में कलम्बोली ग्राम पंचायत ने हिस्सा लेते हुए समाज के सामने एक मिसाल कायम की है। जिस परिवार में 2 लड़कियां होंगी, उन लड़कियों को ग्राम पंचायत द्वारा 7,500 रुपए की मदद की जाने वाली है। देश में बढ़ती हुई स्त्री भ्रूण हत्या के कारण स्त्री का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसके चलते पूरे देश में जन जागृति तथा सेमिनार द्वारा स्त्री भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास इस अभियान द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह पर पोस्टर लगाकर स्त्री भ्रूण हत्या की गंभीर समस्या को समाज के सामने रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस घटना के चलते पनवेल तालुका अंतर्गत आने वाले कलम्बोली ग्राम पंचायत ने एक कदम बढ़ाते हुए एक मिसाल इस जमाने के सामने रख दी है। जिनके घर में 2 लड़कियां होंगी, उन्हें 7,500 रुपयों का अनुदान दिया जाएगा तथा प्रथम लड़की के नाम बैंक में 5,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, जिसके चलते लड़की बड़ी होने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल वो अपनी शादी तथा शिक्षा के लिए कर सकती है। इस मिसाल की घोषणा कलम्बोली ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान की गई। इस समय कलम्बोली ग्राम पंचायत के सरपंच रविंद्र भगत, ग्राम पंचायत सदस्य देविका नाइक, गुरुनाथ पाटिल, अंकुश कड़व, विजय मनोहर खानावकर, कमलाकर भगवान जड़े आदि गणमान्यों सहित ग्रामस्थ महिला बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मौजूद ग्राम पंचायत सरपंच रविंद्र भगत ने हमारे प्रतिनिधि से बात की। उनका कहना था, आज भारतामध्ये स्त्री भ्रूण हत्या खूप वाढत चालली आहे। त्यामुळे कलम्बोली ग्रामपंचायत माध्यमातून एक उपक्रम चालू केलेला आहे आणि त्या उपक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही 2 अपत्ये, त्याच्यामध्ये दोन्ही अपत्य मुली असल्यानंतर आम्ही त्यांना प्रत्येक मुलीसाठी 7,500 रुपयाचा प्राथमिक खर्च देण्याचं नियोजित केलेलं आहे। तर प्रथम मुलगी जन्माला आल्यानंतर त्यांना प्राथमिक खर्च म्हणून आम्ही 2,500 रुपये द्यायचं ठरवलेलं आहे आणि तीच मुलगीचा ज्यावेळेस जन्मदाखला घेण्यासाठी आमच्या ग्रामपंचायत माध्यमात आल्यानंतर 5,000चा चेक त्यांच्या मुलीच्या नावाने बँकेत फिक्स डिपॉझिट करण्याचं एक उपक्रम ठराव घेतलेला आहे। तर या कर्तृत्ववान स्त्रियाच्या देशात आज महिलांनी पहिले पुढे यायला पाहिजे, कारण स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी महिला उभी पुढे आली तर नक्कीच रोखण्यामध्ये आपण यशस्वी ठरणार आहोत। फिलहाल यह जन जागृति अभियान एक बेहतर कोशिश है। ऐसे में देखना यह होगा कि लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे प्रतिनिधि विक्रम बाबर की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक
बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा. क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने. आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो. बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है. शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, साची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी. यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए. यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी. हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाए सुपर नेट साड़ी. हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 वार 12 वार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको साची में मिलेंगे. एक हसीन ख्वाब साची, दिन की पहली किरण साची. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल. फोन 27453435. गणेश उत्सव और नवरात्र के बाद पनवेल, कोकण जैसे शहरों में दशहरा गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलती है. दशहरा के पावन पर्व पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है. 2 दिन चलने वाले इस दशहरा गणेश उत्सव का विसर्जन शनिवार को बड़े ही धूमधाम के साथ विभिन्न जगहों पर किया गया. सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन.
तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला। तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। पनवेल के विकास कार्य में कांग्रेस की अहम भूमिका का ढिंडोरा पीटने वाले कांग्रेस नेता और कांग्रेस पार्षदों का घिनौना चेहरा जनता के सामने आ रहा है। जिन लोगों ने इन लोक प्रतिनिधियों को चुनकर दिया था, उन्हीं लोगों के विश्वास को इन पार्षदों ने चकनाचूर कर दिया। पनवेल के विकास कार्य को अहम भूमिका निभाने की गुहार लगाने वाले कांग्रेस नेताओं का असली चेहरा बार बार जनता के सामने आ रहा है, लेकिन इन नेताओं की इतने किरकिरे होने के बाद भी कांग्रेस के नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिन पार्षदों को जनता ने अपनी समस्या सुलझाने के लिए चुना था, वही पार्षद जनता को पीठ दिखा रहे हैं। यकीन नहीं आता तो हम आपको जो अब घटना बताने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। शुक्रवार को पनवेल नगर परिषद में स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन इस बैठक को स्थायी समिति के सदस्य उपस्थित न होने के कारण रद्द किया गया। हम आपको बता दें कि स्थायी समिति के 10 सदस्य की कमेटी में 8 सदस्य कांग्रेस के हैं। इन कांग्रेस सदस्य की अनुपस्थिति के कारण इस बैठक को रद्द करना पड़ा। विरोधक म्हणजे काँग्रेस वाले बोंब मारतात की पनवेल नगरपालिका आमची निधी वापरत नाहीये, निधी मंजूर करून देत नाहीये। पण आज खरं त्याचं पनवेल शहरातील नागरिकांना सर्वात कुठला वाईट दिवस असेल तर आजचा दिवस म्हणावा लागेल, कारण एकीकडे यांना निधी कुठे युटिलाइज करायचे हे समजत नाही आणि वापरत असलेला मंजुरी देत नाही। स्थायी समितीच्या आजच्या 10 पैकी 8 सदस्य हे काँग्रेसचे सदस्य आहेत आणि याच्यातले एकही सदस्य त्यांना अजेंडा मिळून त्यांच्या पोच घेऊन देखील आज याच्यामध्ये अनुपस्थित राहिलेले आहेत। माझ्याशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की आम्ही समित्यांचे आणि सभापतीचे राजीनामे दिलेले आहेत, परंतु एक गोष्ट तुम्हाला खास खेदाने सांगावीशी वाटते की एक या काँग्रेसच्या नगरसेवकांना अर्धवट ज्ञान दिलेले आहे। स्थायी समितीचे सदस्य राजीनामा देत असताना पनवेल शहरातील जनतेने त्यांना ज्या आशेने निवडून दिले होते त्या जनतेला नागरिकांना त्यांनी वाऱ्यावर सोडून राजीनामे दिलेले आहेत आणि राजीनामे देत असताना महाराष्ट्र नगरपालिका कायद्याअंतर्गत कुठेही राजीनामा सभापतीने देण्याची तरतूद नाहीये, ही त्यांना कदाचित माहिती नाही। स्वतःला कायदे पंडित म्हणून घेणारे आणि त्यांना तसं मार्गदर्शन करणारे त्यांचे नेते, इथले त्यांचे शहर अध्यक्ष असतील, मग त्यांचे नगरसेवक असतील, मग त्यांचे गटनेते असतील, यांनी कोणीही कायद्याचा अभ्यास केलेला नाहीये। कायद्याने यांना राजीनामा देता येत नाही आणि असा राजीनामा जिल्हाधिकाऱ्यांना मंजूर न केल्यामुळे देखील आज पाहिजे तर शहरातील 50 लाखाची कामं होती ती मंजुरीसाठी येऊ शकले असते, त्यात कामं मंजूर करू शकले असते। म्हणजे स्वतः यायचं नाही, स्वतःचे राजीनामे द्यायचे आणि मंजूर करून पुन्हा आमचे सांगायचे की शेकापचे शिवसेना राष्ट्रवादी आणि बीजेपीचे आमचे मंजूर
बता दें कि इस अहम बैठक से रद्द होने के कारण पनवेल की जनता का काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि इस स्थायी समिति की बैठक के दौरान पनवेल के विकास कामों को गति दी जाती है और नए नए विकास कामों को मंजूरी दी जाती है, मगर अपनी जेबें भरने वाले इन कांग्रेस पार्षदों को जनता के क्या पड़ी है। कैमरामैन किरण पाटिल के साथ करनाला टीवी के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट। फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट। किसी फिल्म टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं साड़ी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साड़ी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है। कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ। यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क। पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी। हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी। बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2, नील अथर्व MTNL रोड, अपोजिट दुर्गा माता मंदिर, पनवेल। क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, कोलखे विलेज के पास, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में। तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में।
विभाग की ड्यूटी कितनी कठिन है और कितने घंटे उन्हें ड्यूटी करनी होती है, इसका अंदाजा सभी को होगा ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस विभाग में कार्यरत लोगों को काफी तनाव से दो चार होना पड़ता है। नजर डालते हैं एक सेमिनार पर। वाशी पुलिस थाने में एक सेमिनार का आयोजन हुआ जिसमें सभी पुलिसकर्मी शामिल थे जिन्हें व्यसन से मुक्त होने की गुर सिखाए गए। इस शिविर में पुरुष तथा महिला पुलिसकर्मी दोनों शामिल थे। हालांकि महिला पुलिसकर्मियों को कोई व्यसन नहीं था, उन्हें इसलिए बुलाया गया था कि इस शिविर में दी गई सलाहों को सुने और उनके सही और सदुपयोग अपने तथा समाज के लिए करें। महिला पुलिस अधिकारी से इस विषय पर जब बात की गई तो उनका कहना था, महिला व्यसन नहीं करते, मतलब उनको व्यसन नहीं है तो उनका असर ज़्यादा पड़ेगा जो वो प्रबोधन करेंगे दूसरे लोगों को, इसके लिए महिलाओं को बुलाया है। अगर जो आदमी पीता है और वही दूसरे को प्रबोधन करे तो उसका इतना असर नहीं रहता, इसलिए महिला को बुलाया रहेगा। इस अवसर पर वाशी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जब पूछा गया तब उनका कहना था, महिलाओं को भी बुलाए, महिला व्यसन मुक्ति में बहुत 100% काम कर सकती है, पुरुषों से ज़्यादा महिला इसमें काम अच्छी तरह से कर सकती है, इसलिए महिलाओं को भी बुलाए, उनको ट्रेन करें, वो पब्लिक के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए उनको बुलाया, महिलाओं को बुलाया। हालांकि इस सेमिनार में आए वक्ता से हमारे प्रतिनिधि ने जब बात तो उनका कहना था कि परेशानियों में इंसान शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने लगता है, नशे की गोलियां खाता है ताकि नींद आ सके, उसके बाद वो आदत का शुमार हो जाता है, हम इसके गुलाम हो जाते हैं। मुझे पूरा बॉटल पीना पड़ता है या आधा बॉटल पीना पड़ता है या 5 पैक के ऊपर हफ्ते में चला जाता है मेरा, तो मैं एडिक्ट में चला जाता हूँ। और एडिक्शन के लिए जब चला जाता हूँ तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि 2 गोली नींद का भी ले लूँ या 2 पैक अल्कोहल का भी ले लूँ, क्योंकि जब 2 ट्रेस आने की वजह से अगर मैं 2 गोली ले रहा हूँ तो वो ट्रेस किस वजह से आ रहा है, वो ट्रेस का सोल्यूशन क्या है, वो मुझे ढूंढना है। अगर और मैं नहीं ढूंढता और अगर मैं अल्कोहल या गोली के ऊपर डिपेंड हो जाता हूँ तो मैं एडिक्ट या अल्कोहलिक हो जाता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, वो मुझे अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। अगर मुझे इसका कुछ सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है तो मुझे मेरा साइकियाट्रिस्ट का मदद लेना चाहिए, मेरा आध्यात्मिक गुरु का मदद लेना चाहिए, जैसे कि मेरे से सीनियर लोग हैं, सीनियर लोग का मदद लेना चाहिए कि मैं इसमें फंसता जा चुका हूँ और जब मैं फंसता हूँ तो मुझे ये सब सारे लोगों का मदद लेना बहुत ज़रूरी है, सोशल सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं लेता हूँ तो मैं गोली के मामले में भी एडिक्ट हो सकता हूँ, अल्कोहल के मामले में भी एडिक्ट हो सकता हूँ। जैसे कि इंसान को चाहिए कि विपत्तियों में समस्याओं का हल निकालने की सोचे, न कि किसी नशे के आदी हो जाए और अपने साथ साथ अपनों के जीवन में भी अंधेरा फैलाए, क्योंकि नशा मुक्त व्यक्ति ही जीवन की राह को तलाश कर सकता है। हमारे प्रतिनिधि गोपाल शाह की रिपोर्ट। टैक्सी चालक मालिक पर हो रहे अत्याचारों को दूर करने के लिए शिवसेना के नगर सेवक रमेश गुड़ेकर के नेतृत्व में पनवेल में गांवकरी टैक्सी चालक मालक नामक संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन के नाम फलक का अनावरण पनवेल एसटी स्टैंड के नजदीक संपन्न हुआ। टैक्सी चालक और मालिकों पर हो रहे अत्याचार कब हो, इसके चलते शिवसेना के नगर सेवक रमेश गुड़ेकर इनके नेतृत्व में पनवेल में गांवकरी चालक मालक संगठन की स्थापना की है। इस संगठन के नाम फलक का अनावरण कल पनवेल एसटी स्टैंड के नजदीक आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के दौरान नगर सेवक रमेश गुड़ेकर के हाथों किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट मदन गोवारी, अध्यक्ष दयानंद घरत, उपाध्यक्ष महेश गरुड़, अन्य गणमान्यों सहित संगठन के नए पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस वक्त नगर सेवक रमेश गुड़ेकर ने इस संगठन के कामों को बधाई देते हुए आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी। आज गावकरी चालक मालक टॅक्सी संघटनेचा उद्घाटन आज आम्ही इथं केलेला आहे। उद्घाटन करण्याचा उद्देश असा आहे आणि इथं जो बोर्ड लावून या लोकांनी जे आज इथं एक टॅक्सीवाल्यांची एक संघटना एकजूट नेकोपा असावा या दृष्टिकोनातून त्यांनी उभी केलेली संघटना आहे आणि त्यांचा धंदा हा मला कोकणापर्यंत त्यांचा चालणार आहे। म्हणजे इंदापूर, माणगाव या साईडला यांची गाडी जाणार आहेत आणि ती जात असताना आज इथं सुद्धा एकजुटीने त्यांनी इथे धंदा करण्यासाठी आणि त्यांना कुठे त्याचा त्रास होऊ नये यासाठी ही एक संघटना असणं फार महत्त्वाचं आहे। आमच्या दृष्टीने त्याला एक संघटना म्हटली की एक त्याच्यामध्ये एक ताकद निर्माण होते, एक ताकद असते, ती ताकदने एकजूट या दृष्टिकोनातून याने आज संघटनेचं बांधलेली आहे। ही संघटना आमची म्हणजे शिस्तीचे कायदा आणि सुव्यवस्था हे सगळ्यात रप राखून
आज ते आम्ही इथं चालू केलेली आहे आणि ह्याच्यामध्ये त्यांनी हे काम करीत असताना आणि त्यांचा धंदा करीत असताना त्याचा त्रास इतर कुणाला न होता प्रवास हे आपलं देव आहे अशा पद्धतीनेच त्यांनी ही संघटनेचा आणि हे वाहन जे काय आपण चालवणार आहोत ती चांगल्या पद्धतीने लोकांची दुआ घेऊनच चालवलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये कोणत्याही तक्रारी येता कामा नये आणि त्यांनी करता कामा नये. चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्त्री भ्रूण हत्या अभियान अंतर्गत लाभार्थियों को दिए जाएंगे 7,500 रुपए के धनादेश। कलम्बोली ग्राम पंचायत ने किया प्रस्ताव पारित। नगर पालिका द्वारा पनवेल में विकास कार्य वायु गति से शुरू। धाकटा खांदा गांव में किया गया सार्वजनिक शौचालय का भूमि पूजन। दशहरे के उपलक्ष्य में स्थापित किए गए भगवान गणेश जी के मूर्तियों का हुआ विसर्जन। पनवेल नगर पालिका स्थायी समिति की बैठक हुई रद्द। अहम विषयों पर होने वाली थी चर्चा। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।